उपम प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीधे आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। नमो घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काशी तमिल संगमम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। वाराणसी के नमो घाट से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नमो घाट से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए रवि पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कार्यक्रम रखा गया है? नमो घाट पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, फिलहाल क्या चल रहा है, बताएं। जरूर, देखिए, काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी और साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। इसके साथ ही शुभारंभ करने से पहले जो स्टॉल है वो स्टॉल को निरीक्षण करेंगे और उसके बाद सीधे मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन कर जो काशी तमिल संगमम 4.0 का जो शुरुआत है उसका शुरुआत करेंगे। इस अवसर आज कि इस बार का जो पूरा कार्यक्रम है वो लैंग्वेज एक्सचेंज को लेकर के है, यानी कि 2 चरणों में पूरा कार्यक्रम होगा। पहले 15 दिनों के चरणों में जो तमिल यहाँ के जो छात्र हैं वो तमिल सीखेंगे और वहीं जो दूसरे चरण का जो कार्यक्रम है वो चेन्नई में होगा। वहां पर हिंदी सिखाया जाएगा। यहाँ के जो छात्र वहां जाएंगे तो वहां पर हिंदी सिखाया जाएगा। तो भाषा एक दूसरे को भाषा को सीखने को लेकर के इस बार जो संगमम है उसको समर्पित किया गया है, ताकि संस्कृति और अध्यात्म के साथ साथ भाषा से जुड़ाव हो सके और यही जिसके कारण दक्षिण और उत्तर का जो संबंध है वो और भी मजबूत होगा। 2022 में शुरुआत की गई थी तमिल संगमम की, तब से लगातार दक्षिण और उत्तर का जो आपसी जो संबंध है उसको एक मजबूत एक नई दिशा देखने को मिल रही है और इसी कड़ी को लगातार जारी रखते हुए इस बार भी संगमम का एक नया रूप दिया गया है, भाषा के एक्सचेंज का रूप दिया गया है और तमिल सीखने को और हिंदी सीखने को लेकर के दोनों लोगों के बीच में इसको वो किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम हो चुके हैं, तो कौन कौन से वीवीआईपी वहां पर पहुंचे हैं और कहां-कहां से लोग आए हुए हैं? देखिए, पहले कड़ी में जो साउथ से है वो लगभग 250 से अधिक जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। नमो घाट के मंच जो बना हुआ उस मंच पर शुरुआत हो गए हैं। शंखनाद होना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी यहाँ मंच के पास लगभग पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो कार्यक्रम है वो शुरुआत हो जाएगी। तो बनारस के जितने प्रबुद्धजन है वो प्रबुद्धजन के साथ साथ साउथ के जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है और हर महादेव का जो उद्घोष है वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री अब से कुछ ही क्षणों में मंच पर पहुंच जाएंगे और मंच पर जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही दीप प्रज्वलन करके इस पूरे जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो एक अद्भुत क्षण होगा। दक्षिण और उत्तर का एक जो अनोखा जो एक संगम है, धार्मिक जो इसकी जो एक एकजुटता देखने को मिलती है वो इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से काशी की धरती पर देखने को मिलेगी, जो कि लगातार 2022 से लगातार देखने को मिलती चली आ रही है। रवि, अगर हम बात करें जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर, और काशी के साथ जो प्रधानमंत्री का जो लगाव है और जिस तरीके से पिछले 10 सालों में तमाम चीज़ों को एकजुट किया गया है, वो कहीं ना कहीं बदलती हुई काशी की तस्वीर में भी दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन था कि बदलती हुई काशी में सिर्फ विकास का जो एक आधुनिक तस्वीर है वो नजर नहीं आए, बल्कि काशी की जो संस्कृति है, काशी की जो धार्मिक प्रवृत्ति है वो भी नजर आए। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ा जो तस्वीर है वो दक्षिण की तरफ अग्रसर रहा और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम की शुरुआत की, ताकि दक्षिण और उत्तर का जो एक धार्मिक जो एक रूप जो था वो विलुप्त होने के कगार पर था वो एक बार फिर से जीवंत था और उसका असर भी देखने को मिला। पिछले 2022 की अगर बात करें उनको, तो लगातार यहाँ पर दक्षिण से जो पर्यटक है वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लघु उद्योगों की जो आदान प्रदान था उसकी संख्या बढ़ी है और अब एक नई दिशा दी गई है इस संगमम को। इस नई दिशा के अंतर्गत भाषा सीखने को लेकर के जोर दिया जा रहा है, ताकि जो हिंदी भाषी है वो तमिल सीखे, बनारस के जो लोग हैं वो तमिल सीखे और जो तमिल जो लोग हैं वो बनारस में आकर के हिंदी सीखे, ताकि जो संबंध मजबूत की ओर जो बढ़ रहा है वो और तेजी से बढ़े और एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक मजबूती इस नई दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये विजन है वो एक तरह से जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार संबंध जो है वो उत्तर और दक्षिण से प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और इससे कई लाभ है। काशी को लघु भारत कहा जाता है, इसमें सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं, लेकिन दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण की एक संख्या बहुतायत
संख्या नजर आती है। यहाँ के कई ऐसे पक्के माहौल है जो गंगा घाट के जो किनारे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि मानो आपको ऐसा लगेगा कि जो पूरा एक दक्षिण के जो लोग हैं वो बसे हुए हैं। तमिलनाडु हो चाहे अलग अलग दक्षिण के जो शहर हो, वो पूरा एक बसा हुआ है जो जिसमें काशी समाहित है। लेकिन पिछले अगर 2014 की अगर पहले से बात करें या 2019 की अगर पहले से बात करें तो एक नॉर्मल दिनचर्या हो गई थी। लोग आते थे, दर्शन करके चले जाते थे, अपनी धार्मिक परंपराएं नॉर्मली निभा लेते थे। लेकिन 2022 के बाद से जब से संगमम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी ने जिस प्रकार पर्यटन को बढ़ावा दिया है, उससे लगातार एक नई दिशा मिलती जा रही है दक्षिण और उत्तर के संबंध को। और यही कारण कि काशी तमिल संगमम आज बनारस और दक्षिण के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो चुका है। और हर साल एक नया मोड़ दिया जाता है। एक नया मोड़ देने के साथ साथ नए नए तरीकों से दोनों राज्यों के लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है और वो जो कोशिश है वो सफल भी नजर आती है। इससे पहले भी रवि हम देख चुके हैं कि कई मौकों पर इस तरीके के प्रयास किए गए हैं। कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको भी वहां पर लाया गया है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग क्षेत्र है। सबसे ज्यादा इसमें शिक्षा विभाग काम करता है। शिक्षा विभाग के जो अलग अलग आयाम है उनसे जोड़ने का काम किया जाता है। उसके साथ ही जो काशी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो वेद से हो, चाहे वो मंदिर से लोग हो या फिर शिक्षा विभाग से हो, हर लोगों को इसमें जोड़ा जाता है। वहाँ के छात्रों को जोड़ा जाता है, यहाँ के छात्रों को वहाँ भेजा जाता है। पढ़ाई से लेकर के संस्कृति से लेकर के संस्कृत भाषा को लेकर के तमाम अलग अलग चीजों को से दोनों प्रदेशों को जोड़ने की कोशिश की जाती है ताकि जो संबंध है वो लगातार मजबूती बना रहे, उसमें कोई ढीला रवैया न हो। और यही कारण है कि जो संगमम है वो एक मजबूत कड़ी साबित होती है और अलग अलग तरह से मजबूत करने की दिशा में लगातार पहल की जाती है। क्या माना जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काशी के विकास को लेकर के लोगों को एकजुट करने के लिए कदम उठा रहे हैं, उस दिशा में देश के तमाम राज्यों के लोग काशी में आते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इस दिशा में भी एक बड़ा कदम है। बिल्कुल अनुपम, इसमें कोई दो राय नहीं है। काशी का जो पर्यटन है उसमें मुख्यमंत्री योगी ने जिस प्रकार से काशी में विकास कार्य किया है, मंदिरों को जोड़ा है और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा है, उस प्रकार यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटन हुआ है। अगर ये भी एक रिकॉर्ड सामने आया था कि गोवा से अधिक जो पर्यटक है वो काशी में आ रहे हैं। पिछले अगर साल की बात करें तो 12 करोड़ से अधिक पर्यटन की जो संख्या है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। तो इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन को लेकर के लगातार सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उससे पर्यटन की दिशा में एक नया कड़ी जुड़ा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण से आने वालों की जो संख्या है उसमें लगभग 60% का जो है वो बढ़ावा दर्ज किया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए काशी पहले जो दक्षिण से जो लोग पहले आते थे वो काशी मात्र अपना जो धर्म की जो परंपराएं हैं उसको निभाने के लिए आते थे, यानी कि उन परंपराओं की मजबूरी के कारण आते थे। लेकिन अब पिछले 4 से 5 सालों की अगर बात करें तो जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री योगी ने जिस प्रकार का विशेष योगदान दिया है पर्यटन में, उससे ये आंकड़ा 60% बढ़ा है। अब जो दक्षिण से जो लोग हैं उसमें सिर्फ पूजन करने वाले लोग शामिल नहीं है, बल्कि स्टूडेंट है, युवा पीढ़ी है, ये मंदिरों के दर्शन के साथ साथ परंपराओं के दर्शन के साथ साथ काशी को समझने के लिए आता है, काशी और दक्षिण के जो संबंध है उसको समझने के लिए आते हैं। और यही कारण की पर्यटन की दिशा में मजबूत कड़ी साबित हुई है और उनकी संख्या काफी बड़ी है। चाहे वो काशी विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश संबंधित बातों को लेकर के न हो, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं अलग अलग क्षेत्रों की जिसमें पर्यटन का बढ़ावा यहाँ पर दक्षिण की तरफ से ज्यादा दिखा गया है। तो क्या माना जाए आने वाले वक्त में इसको लेकर के और भी कुछ बड़े प्रयास देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से दक्षिण के लोग जब काशी में आते हैं तो जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको लेकर के भी चीजें जानने और समझने को मिलती हैं? जी बिल्कुल, देखिए दोनों मैं प्रधानमंत्री मोदी से शुरुआत कर रहा हूँ। 2022 में जब इसकी शुरुआत की गई तो यही एक मुख्य उद्देश्य था कि दोनों प्रदेशों का एक जो सांस्कृतिक पहलू है और जो धार्मिक पहलू हो उसको एक मजबूत किया जाए। सामान्य तौर से ये पहले से ही यहाँ पर विशालाक्षी है, आपके दक्षिण से यहाँ लोग दर्शन करने आते थे, लेकिन एक जो उदासीपन जो देखा जाता था वो एक जो चीजें हैं वो लोगों को दूर करता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की और मुख्यमंत्री योगी ने उसको बढ़ाया।
यानी कि इसकी शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने जिस प्रकार के लोगों को सुविधा दी, पर्यटन के आने जाने की सुविधा दी, यहाँ पर होटल हुए चाहे गेस्ट हाउस हुए उसको लाइसेंस दिया गया ताकि रहने और जो रहने की जो सुविधाएं हो वो अतिरिक्त हो, किसी प्रकार की कमी नहीं हो। काशी विश्वनाथ मंदिर में दक्षिण के लोगों के आने के लिए विशेष इंतजाम किया गया। उसको लेकर के लगातार जो चीजें हैं उसको अब सुचारू रूप से जारी रखा गया है। विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करें तो वहां पर बाकायदा अन्य क्षेत्र खोला गया है, जहां दक्षिण के लोग आकर के दर्शन करने के साथ ही आप महाप्रसाद का ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही अन्नपूर्णा मंदिर में विशेष इंतजाम किया गया। तो लगातार इस कड़ी में जोड़ा जा रहा है। उससे अलग जो यहाँ पर दक्षिण के जो मुख्य लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग मठों के लोग जो यहाँ से जुड़े उनसे संपर्क रखा जा रहा है। एक अलग मार्ग बनाया गया है आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए, और उसी दिशा में लगातार मुख्यमंत्री योगी जो है वो काम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक जो विशेष लाभ की प्रक्रिया का जो नतीजा है, जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं, और यही काशी तमिल संगम जो है मुख्य रूप उसकी जो एक मुख्य कड़ी जो है वो साबित हुई, और ये लगातार इसको जारी रखा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें अलग अलग राज्यों को, दक्षिण के जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर जिस तरीके से पूजा पाठ की जो विधि है, जो तमाम पुरोहित पंडित जब काशी आते हैं तो आपने तमाम लोगों से बातचीत की है, जो कहीं ना कहीं संस्कृति या अलग अलग जो रंग देखने को मिलते हैं काशी में, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं? देखिए अनुपम, एक चीज मैं आपको बता दूं कि काशी और दक्षिण के जो संस्कृति है, जो धर्म है, वो कई मामलों में आप एक से नजर आएंगे। काशी एक ऐसा शहर है जहां दक्षिण के लोग अपने जो अपने उनके पितृ हैं उनके मोक्ष से लेकर के यहाँ पर विशालाक्षी देवी के मंदिर से लेकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन तक करने की पूरी जो पूजा की जो पद्धति है वो एक देखी जाती है, और उसी पद्धति को विशेष रूप दिया गया है। दक्षिण को जोड़ने के लिए एक विशेष इंतजाम किया गया है वहाँ के लोगों को यहाँ आने के लिए। पहले क्या होता था कि लोग आते थे, पूजा करके घाटों पर चले जाते थे, कोई भी यहाँ पर जो पंडा पुरोहित मिल जाए वो पूजा करवा दिया करता था, लेकिन अब वैसा नहीं रह गया है। अब तस्वीरें चेंज हो गई है। घाटों पर एक अलग सुविधा दिया गया है, अलग पुरोहित रखे गए हैं, अलग जो गाइड है वो दक्षिण के लोगों को विशेष स्वागत करने का इंतजाम करवाया गया है। तो सिर्फ काशी तमिल संगमम 15 दिनों तक ये चीजें सीमित नहीं रह गई है, उसके बाद पूरे साल अलग अलग तरीकों से अलग अलग सुविधाएं दिया जा रहा है, और यही कारण कि संगमम लगातार सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर सिर्फ 15 दिनों की अगर बात हुई होती और उसके बाद अगर कोई इंतजाम नहीं किया गया होता तो तस्वीरें कुछ और होती, लेकिन जिस प्रकार 60% की जो आंकड़े हैं, रिकॉर्ड जो संख्या बढ़ी है दक्षिण से आने वाले लोगों की, वो ये बताता है कि काशी तमिल संगम एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है इन दो प्रदेशों को मजबूत संबंध बनाने के लिए। तो इसी दिशा में लगातार मुख्यमंत्री योगी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, ताकि जो पूजा पद्धति है सिर्फ वो ही न मिले, दिल मिले और संख्या बढ़े, और उसका एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा। देखिए, संस्कृति जब एक होगी तो रोजगार होगा। दोनों दक्षिण का चाहे लघु उद्योग ले लीजिए, चाहे आप काशी उत्तर प्रदेश का लघु उद्योग ले लीजिए, दोनों के जो लघु उद्योग है वो अपने आप में एक नए आयाम छू रहे हैं, एक नया बाजार मिला है। यहाँ के जो लोग हैं वहाँ दक्षिण बाकायदा मिल करके व्यापार कर रहे हैं, लघु उद्योग का बड़ा व्यापार हो रहा है। तो लगातार जो दिशा है वो एक बड़ा दिशा साबित सामने हो रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी जो है वो मंच पर आ चुके हैं, और साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है। हर हर महादेव के उद्योग के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। विजय पाठक मौजूद है। तो तमाम लोग मंच पर आ गए हैं, हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री योगी अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। जय श्री राम और हर हर महादेव के जो जयकारे हैं उससे पूरा यहाँ का जो कोना कोना है वो गूंज रहा है, और कुछ ही पलों में दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री योगी इस 4.0 काशी तमिल संगम का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल रवि, जरा ये बताइए, काशी तमिल संगमम 4 के दौरान किन किन विषयों पे चर्चा होगी, कौन कौन से मुद्दों पर मंथन होगा, और इस संगमम का बेसिकली जो उद्देश्य रखा गया है, इससे पहले जो चर्चाएं होती हैं उनका निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, हर बार अलग अलग मुद्दा के साथ तमिल संगमम को रखा गया था। पहले साहित्य को लेकर के रखा गया था, साहित्य जुड़ा संगमम की शुरुआत हुई थी उसमें साहित्य का एक मुद्दा रखा गया था। उसका जो स्लोगन दिया गया था कि एक दूसरे का जो साहित्य है दोनों तरफ को अपनाया जाए। इस बार का जो संगमम
वो भाषा को लेकर के रखा गया है। बड़ी बात ये इस बार का जो संगम है वो संगम किया जाएगा 2 दिसंबर यानी आज से लेकर के 15 दिसंबर तक का जो चरण है वो काशी में आयोजित है। नमो घाट पर आयोजित है, शुभारंभ से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी मंच पर है और वो करेंगे। और दूसरा चरण जो है वो 16 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक होगा, जो कि चेन्नई में किया जाएगा। दोनों जगह ये बात देखिए कि इस बार भाषा, एक दूसरे का भाषा सीखने को लेकर के इसका प्रयोग दिया गया है काशी में जो बिल्कुल रवि, हम आएंगे आपके पास। वक्त बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। सोमवार को वंदे